राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा कब पड़ रहा है, कौन से नियम होंगे और हमें क्या क्या करना है गंगा दशहरा पर, कौन कौन से नियम का पालन करना है और विशेष रूप से हमें इस दिन किस नियम का पालन करना है, किन चीज़ों का दान करना है जिससे कि हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अगर हम गंगा दशहरा पर गंगा जी स्नान न कर पाएँ, किसी पवित्र नदी पर जाके स्नान न कर पाएँ तो क्या करें। तो आइए चलिए संपूर्ण चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है और कैसे सारे नियमों का पालन करते हुए गंगा दशहरा पर आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि गंगा दशहरा का जो त्यौहार है वो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। और जो ज्येष्ठ मास, क्योंकि अब की बात जो है वो पुरुषोत्तम महीना लगा हुआ है तो इससे 2 जेठ है, तो इसलिए जो अभी जो आपका एक तरह से अगर ये सीधे सीधे अगर हमारा ज्येष्ठ का महीना चलता तो ये हमारा शुक्ल पक्ष चलता, लेकिन क्योंकि पुरुषोत्तम महीना लगा हुआ है इसलिए जो है जो गंगा दशहरा का त्यौहार है ये 25 मई को मनाया जाएगा। 25 मई के दिन अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो ये समझ लीजिए कि समस्त पापों से, समस्त रोगों से, समस्त दुखों से आप छूट जाते हैं। लेकिन संभव ना हो, अगर आप नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो गंगा स्नान के लिए जाना चाहते हैं पर संभव नहीं हो सकता है किसी भी कारणवश। कभी कभी साधन की सुविधा नहीं होती है, कभी हमारा स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ में होती हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई परेशानी हो कि आप नहीं जा सकते हैं तो इस दिन आपको क्या करना है, आप घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल भी ना हो तब क्या करें। अब बहुत से लोगों का ये कमेंट आएगा कि हमारे घर में गंगा जल नहीं है, क्या करें। तो देखिए, आपको क्या करना है कि नहाने का जो पानी आपके घर आता है आप उससे ही स्नान करें और नहाते हुए जो है हर हर गंगे का उच्चारण करते रहें। इससे जो है हमें गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह सवेरे स्नान करने पर हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। दूसरी चीज़ है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस दिन जो है गंगा जल का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर गंगा जल का दान नहीं कर सकते हैं तो कोई एक मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा, उसके अंदर आपके घर में जो भी जल आता है वो भर लीजिए और भर करके जय गंगा मैया का नाम का उच्चारण करते हुए किसी भी ज़रूरतमंद को पानी का दान कर दें, क्योंकि कहा जाता है जल दान इस महादान। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ज्येष्ठ के महीने में जलदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए इस दिन मिट्टी के पात्र में जल भर करके दान जरूर करें। इस दिन जो है विशेष रूप से सुबह सवेरे स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा करना। अगर आप गंगा नदी पर स्नान करने जा रहे हैं तो गंगा जी के किनारे पर आकर के स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके आपको जो है जो घाट है जहाँ पर आप स्नान करने गए हैं उस घाट के किनारे पर आकर के पूजन करना चाहिए, गंगा जी को दीप दान करना चाहिए और शाम के समय भी गंगा जी के किनारे पर दीप का दान जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही किसी पात्र में पानी भर करके उसमें गंगा मैया के नामों का उच्चारण करते हुए आप जो है एक दीप दान कर सकते हैं। इससे आपको गंगा दीप दान का भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही इस दिन विशेष रूप से कुछ विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जो गंगा जी हैं वो शिव जी की जटा में विराजमान है। इससे कहा जाता है कि जो लोग जिनकी कोई ऐसी विशेष कामना हो जो पूरी ना हो रही हो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आपको जो है गंगा मैया के नामों का उच्चारण करते हुए शिव जी पर गंगा जल का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर गंगा जल ना हो फिर भी आपको क्या करना है, जो जल है वो गंगा जी का नाम लेते हुए गंगा जी के नामों का उच्चारण करते हुए आपको जलाभिषेक करना है। जो लोग भी ये जलाभिषेक करते हैं गंगा जल से या शुद्ध जल से गंगा जी के नामों का उच्चारण करते हुए उन्हें गंगा जी के जल के जो अभिषेक का फल है वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और साथ ही ज्येष्ठ का महीना है तो इस महीने में विशेष रूप से हरि विष्णु जी के साथ साथ हम शिव जी को भी प्रसन्न करने के लिए विशेष उपायों को करते हैं।
तो इन सभी बातों को आप ध्यान में ज़रूर रखें। गंगा दशहरा के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, बहुत से लोग निर्जल व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग जो है फलाहार के साथ व्रत करते हैं। तो आप जैसे आपका स्वास्थ्य अलाउ करें आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती व्रत करने का। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको सिर्फ इस दिन शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन, इन भोजनों से दूर रहना है। शुद्ध और शाकाहारी सात्विक भोजन ग्रहण करके आप भगवान की विशेष आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही मन में जितना हो सके गंगा जी के नामों का उच्चारण करें, क्योंकि पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है। तो इस महीने में जितना नाम जप आप कर सकते हैं उतना नाम जप आप कीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में किया गया दान, किया गया स्नान, किया गया पूजन, किया गया जप, इसका हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि पुरुषोत्तम का जो महीना होता है यह भगवान विष्णु को बहुत बहुत प्रिय है। और जो लोग भी अगर किसी विशेष कामना के साथ किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं और उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए जिससे कि हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस समस्या के लिए जो है जप करना है, तो मैं आपको उसका मंत्र बता दूंगी। आप वो मंत्र का जप कीजिए, आपको ज़रूर इसका लाभ प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।